ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਮ ਕਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਕੰਬਸ਼ਨ, the heat of combustion at constant volume, that energy change in measured experimentally using an apparatus called bomb calorimeter। ठीक है बेटे, आप बॉम कैलोरीमीटर अपने को एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक apparatus हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील वैसल। आ एक स्ट्रॉन्ग स्टील वैसल है बेटे जी अंदर दिखाई दे रही है अपन, विच कैन स्टैंड हाई प्रैशर। हाई प्रैशर है इतने। इट इज़ सराउंडिड बाय अ बिगर वैसल, इनू एक वड्डी वैसल नाल बना रखे आप। विच कंटेन वाटर एंड इंसुलेटर, ये वाटर दे रखे अपन। ठीक है बेटे, आ थर्मोमीटर एंड स्टीरर आर सस्पेंडिड इन इट। एक थर्मोमीटर लगा रखे है, एक स्टीरर लगा रखी है आप। की होएगा, द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग टू स्टैप्स। दो स्टैप होएगा। फर्स्ट, कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नोन। आप एक इतने नॉन मास ऑफ कंपाउंड लै रखे वाला। ठीक है बेटे, इनकी अपन हीट ऑफ कंबशन पता है। ए नॉन मास ऑफ कंपाउंड इज टेकन इन दी प्लैटीनियम कप। जोड़ा आ वाला कप बना रखा है, एक प्लैटीनियम कप है। ठीक है जी, ऑक्सीजन अंडर हाई प्रैशर इज इंट्रोड्यूस इनटू दी बॉम। मतलब इनके ऑक्सीजन दे रखी है, क्योंकि आप इनकी कंबशन करनी है तो ऑक्सीजन की अपन जरूरत पेगी बेटे। आ करंट इज पास थ्रू दी फिलामेंट इंप्रैसड इन दी कंपाउंड। आ जी दो फिलामेंट्स ने। ठीक है, इतों आप करंट पास करवा देंगे। की करा देंगे आप करंट पास। तो अपन पता जो करंट पास होता है तो हीटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करता है, जिंदी वजह इनकी कंबशन होनी शुरू हो जाएगी। कंबशन ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस, क्योंकि जो आप करंट पास करवाया हीटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस होएगा। तो जो सबसटांस आप लै रखा जिन्ना मास आपको पता है बेटे, हीट ऑफ कंबशन भी पता है, ये जलना शुरू हो जाएगा। द इनक्रीज इन द टैंपरेचर ऑफ वाटर इज नोटिड। आपको पता है जलेगा तो ये जी अंदर वाली वैसल है ये गर्म होएगी, जिंदी वजह पानी भी गर्म होएगा। तो टैंपरेचर नोट कर लेंगे बेटे आप भी कितना चेंज इन टैंपरेचर आ रहा है। ठीक है जी, द इनक्रीज इन टैंपरेचर ऑफ वाटर नोटेड। फ्रॉम दिस द हीट कैपेसिटी ऑफ द अपरेटस, हीट अब्जॉर्ब पर डिग्री राइज ऑफ दी कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब आप देख रहे हैं भी कितनी हीट उनकी प्रोड्यूस हो रही है तो कितना पानी उसनों की कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है बेटी, जिमें जिमें टैंपरेचर इंक्रीज होएगा। सैकेंड, कंबशन ऑफ नॉन मास ऑफ एक्सपेरीमेंटली कंपाउंड। द एक्सपेरीमेंट रिपीटेड, फिर इनू फिर रिपीट करके देखा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरीमेंट बेटा आप एक बार नहीं करते, उन्होंने 2 या 3 बार करके देखते हैं भी हर बार वही रिजल्ट आ रहा है या कुछ चेंज हो रहा है। इन दी अबव केस एज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज वैसल, देयरफॉर हीट इन्वॉल्वड इन द कंबशन ऑफ कॉन्सटेंट वॉल्यूम एंड हैंस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो जी इंटरनल वही सेम चीज़ आ गई बेटे इतने। फिर तो जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी उन्होंने आप किमें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। देखो बेटे क्यू की होएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा टी राइज इन टैंपरेचर, कैपिटल एम मोलिकुलर मास ऑफ दी सबसटांस, तो एम होंगे गिवन मास आप कितना रखे। ये सारी वैल्यू अपने को आ जाएगी, वैल्यू बेटे पुट कर देंगे तो अपने को निकल जाएगा डेल्टा यू। ठीक है जी, ये है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू बॉम कैलोरीमेट्री मैथड। ठीक है बेटे, नैक्सट आता बेटे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत सिंपल है, 10th क्लास का टॉपिक है, पढ़िया होया, रट्टा नहीं मारना। देखो ध्यान नाल करना, जिमें आप कहिए एक्सो, जिमें कि आप बेटे क्या बोल दें एग्जिट या इन, दोनों ही बोलते हैं अपन दिमाग च एक ही चीज़ आती। एग्जिट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर आना। उस तरह ही इतने चलेगा सेम बेटे अपने को। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, मतलब वो रिएक्शन है जिन्हें हीट की निकलती है, बाहर निकलती है। दीज आर दोज रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिन्हें हीट एनर्जी की निकलेगी बाहर। एग्जाम्पल जिमें किसी भी कार्बन कंपाउंड या कार्बन आप जलाने ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है बेटे, उस तरह ही बेटे नैक्सट आ जाता है एंडोथर्मिक। एंडो इन, इन मतलब अंदर, वो रिएक्शन है जिन्हें हीट की होएगी अब्जॉर्ब होएगी, उन्होंने आप कह दें एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिमें कि N2O2 NO बन गया, इतने हीट लगानी पै रही है। माइनस एच है तो मतलब लगानी पै रही है, जो प्लस एच सी तो मतलब निकल रही है। ठीक है जी, फिर आंदा बेटे एक्सोथर्मिक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी दी फॉर्म में। ठीक है,
देखो बेटे डेल्टा एच कढ़न का तरीका की होंगे हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप सिंपल ही है पिछे करके ही आए हैं एच कढ़ांगे एच पी माइनस एच आर मतलब जी हीट है प्रोडक्ट की उन्होंने माइनस कर दें उन्हें माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की हीट तो आपको पता लग जाएगा भी कितना चेंज इन हीट आया। ठीक है इंथालपी कहना जेकर डेल्टा आर सॉरी एच आर इन दी केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है इनकी हीट की होएगी ज़्यादा होंगी रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट की हीट की होंगी है घट होंगी है एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट निकलती है तो मतलब इन्हें ज़्यादा हीट सी तां ही निकली है। ठीक है इन दी केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट की जी हीट होंगी है वो ज़्यादा होंगी है एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट क्योंकि हीट निकल रही है ये ज़्यादा सी तां ही निकल रही है। मतलब इन केस ऑफ इन रिएक्शन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जी एच आर होएगी वो ग्रेटर दैन होएगी एच पी इतने वैल्यू पुट करो एच आर ग्रेटर है एच पी नालों समझ लो ये 5 है ये 3 है। ठीक है एच पी कितनी है 3 तो ये कितनी है 5 माइनस 2 बचेगा मतलब माइनस बचा। ठीक है डेल्टा एच इज़ नैगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जे वैल्यू ज़्यादा होएगी इनके नालों तो डेल्टा एच नैगेटिव बचेगा एक्सोथर्मिक के लिए। उस तरह रिएक्शन इन दी एंडोथर्मिक की होएगा आप पढ़ के आए हैं हीट लगानी पै रही है जी इतने इनकी हीट ज़्यादा इनकी हीट की है घट है मतलब पी की ज़्यादा प्रोडक्ट वाले की है ज़्यादा किहदे नालों रिएक्टेंट वाले नालों। तो जो ये वैल्यू आप इतने पुट करांगे इस फॉर्मूले पी की ज़्यादा एच की घट है पी की ज़्यादा तो पॉजिटिव आएगा डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटे समझ लग गया। पहला तो इन्हों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछी जा सकती है राइट एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जाम्पल या बेटे एक्सो को आप स्लो रिएक्शन भी कह दें तो एंडो की कह दें फास्ट रिएक्शन। ठीक है तो डेल्टा एच की टर्म्स के इन्हों किमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भी नैगेटिव होएगा तो एक्सोथर्मिक पॉजिटिव होएगा तो एंडोथर्मिक। ठीक है बेटे नैक्सट अपने को आएगा थर्मोकैमिकल इक्वेशन की होंदियां ने वैन अ बैलेंस कैमिकल इक्वेशन इज नॉट ओनली इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और अब्जॉर्ब्ड। मतलब थर्मोकैमिकल इक्वेशनस किहड़ियां होणगियां वो इक्वेशन जिहड़ियां कलियां बैलेंस ही ना होण जिहड़ियां कि आपां नूं ये भी दस्सण भी उहदे च कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब या इवोल्ड हुई है कितनी निकली है या कितनी अब्जॉर्ब हुई है उन्होंने इक्वेशनस नूं आपां थर्मोकैमिकल इक्वेशन कह दिंदे हां। थर्मो मतलब हीट के रिलेटेड जिहड़ियां इक्वेशनां होणगियां। ठीक है जी नैक्सट आ जाता बेटे हीट ऑफ रिएक्शन या इंथालपी या रिएक्शन और इंथालपी चेंज ऑफ रिएक्शन amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction when the number of moles of the reactant as represented by the chemical equation have completely reacted। मतलब chemical equation के जिन्ने नंबर ऑफ रिएक्टेंट ने वो सारे के सारे की हो गए रिएक्ट हो जाए उत्थे कितना हीट के चेंज आया मतलब इवोल्व हुई है या अब्जॉर्ब हुई है उन्होंने की कहते हैं आप हीट ऑफ रिएक्शन की होंगे बेटे मतलब बैलेंस कैमिकल इक्वेशन है उनके जिन्ने भी रिएक्टेंट ने जिन्ने भी की ने रिएक्टेंट्स वो सारे की हो गए जी रिएक्ट हो गए किन्ने कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट उन्होंने प्रोडक्ट कन्वर्ट होने पर जिन्ना हीट के चेंज आया मतलब हीट के चेंज दो तरीके आ सकता है या हीट निकलेगी या हीट की होएगी अब्जॉर्ब। ठीक है उस चीज़ ही आप कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं उस चीज़ आप कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटे समझ लगी। नैक्सट है अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट इंथालपी ऑफ रिएक्शंस अलग अलग तरह दी बेटे डेफिनेशंस ने बहुत सिंपल डेफिनेशंस ने चलो आप एक दो पढ़ के देख लें बाकी फिर नैक्सट वीडियो पढ़ लाँगे। इंथालपी ऑफ कंबशन बेटे नाम तो ही पता चल जाएगा भी किहड़ी रिएक्शन है। कंबशन मतलब कोई चीज़ नूं जला रहे हैं जलाउण ते किन्नी उहदे च हीट दे विच चेंज आया हीट दे विच चेंज का मतलब या तो हीट इवोल्व हुई है या हीट की हुई है अब्जॉर्ब हुई है उन्होंने ही आप इंथालपी ऑफ कंबशन इंथालपी भी कह सकते हैं हीट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे द इंथालपी ऑफ कंबशन ऑफ सबस्टांस इज डिफाइंड द हीट चेंज मतलब हीट की हुई है इवोल्व हुई है वैन 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज कंप्लीटली बर्न जो 1 मोल ऑफ सबस्टांस को आप कंप्लीटली जला दें तो उत्थे की हीट के चेंज आया उन्होंने आप इंथालपी ऑफ कंबशन कह दें जिवें कि मीथेन नूं ऑक्सीजन के जलाया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया तो अपने को क्या आ गई चेंज इन हीट आ गया। इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन किसी चीज़ का बनना हो रहा है बेटे द इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबस्टांस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज मतलब हीट इवोल्व हुई है या की हुई है अब्जॉर्ब बार बार आप ही लिखांगे हीट चेंज का मतलब कि हीट इवोल्व हुई है या हीट अब्जॉर्ब हुई है हीट भी लिख सकते हैं एनर्जी भी लिख सकते हैं इंथालपी भी लिख सकते हैं। ठीक है वैन 1 मोल ऑफ सबस्टांस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ठीक है बेटे
ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ मतलब ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਐਚ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਐਚ ਨਾਲ। ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। The enthalpy of neutralization of an acid by a base is defined as a heat change। heat change मतलब heat evolved होएगी when 1 gram equivalent of acid is neutralized by a base। ਜਦੋਂ 1 gram equivalent acid neutralize ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ base ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, enthalpy of neutralization, मतलब ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ heat evolved ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੀਟ ਇੰਥੈਲਪੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।